हेलो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 के ड्राफ्ट, तमाम टीमों के स्क्वाड्स, उनकी रिटेंशन, उनकी ट्रेड या किस टीम में कौन सा खिलाड़ी शामिल होगा, कौन सा खिलाड़ी रिलीज़ हो सकता है, पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़ी तमाम खबरों के लिए अभी मेरा पेज स्पोर्ट आफ्ताब अब्दुल गफ्फार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर तमाम अपडेट हासिल करें। जनाब, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अब्दुल गफ्फार हाजिर है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2021 के लिए मकामी खिलाड़ियों की जो कैटेगरी है उनके रिन्यू के हवाले से लिस्ट सामने आ गई है। आप अपने पेन पेपर संभाल लीजिए और नोट कीजिए कि जो अब मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान समेत 13 खिलाड़ियों की प्लेटिनम लिस्ट में शमूलियत है। हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, हसन अली और शाह मसूद डायमंड लिस्ट में शामिल हैं। और इसी तरह HBL PSL सीज़न 2021 के लिए ट्रांसफ़र और खिलाड़ियों को बरकरार रखने की जो विंडो है वो खोल दी गई है। अब मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ऑब्वियसली इस वक्त टॉप स्कोरर हैं। वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के साथ कराची किंग्स में प्लेटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान प्लेटिनम कैटेगरी में ही शामिल हैं और फ़हीम अशरफ डायमंड कैटेगरी में इस बार चले गए हैं। पेशावर ज़ल्मी के 3 खिलाड़ी वहाब रियाज, कामरान अकमल और शेब मलिक को प्लेटिनम कैटेगरी में रखा गया है, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली डायमंड कैटेगरी में चले गए हैं। इसी तरह शाह मसूद HBL PSL 2020 और नेशनल T20 में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद डायमंड कैटेगरी में आ गए हैं। शान मसूद के साथ शाहिद आफरीदी और सुहेल तनवीर प्लेटिनम कैटेगरी का हिस्सा हैं। कोयटा ग्लेडियर्स की बात करें तो कप्तान सरफराज अहमद प्लेटिनम कैटेगरी में है, जबकि फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन गोल्ड से डायमंड में आ गए हैं जनाब। और इसी तरह HBL PSL में 15 विकेटों के साथ वो सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर भी रहे थे। फ़खर जमान प्लेटिनम कैटेगरी में मौजूद हैं। वो लाहौर कलंदर की जानिब से 12 मैचों में 325 रन बनाकर दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जबकि उनके जो टीम मेट है मोहम्मद हफीज़, वो और शाहीन शाह अफरीदी भी इसी कैटेगरी में यानी कि प्लेटिनम में शामिल हैं। हारिस रऊफ की कामयाबी का सफ़र जारी है। वो गोल्ड से डायमंड कैटेगरी में शामिल हो गए हैं और 2020 में उन्हें सबसे ज़्यादा 57 विकेटें हासिल की हैं। कैटेगरी के अगर हम अगले मरहले की बात करें तो कैटेगरी के रिन्यू के अमल और पिक ऑर्डर को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद अब ट्रांसफ़र और बरकरार रखने की जो विंडो है वो खोल दी गई है। कैटेगरी रिन्यूअल के प्रोसेस के तौर पर तमाम फ्रेंचाइज के नुमाइंदगियों का वोट हर खिलाड़ी के लिए ज़रूरी था। टीमों को अपने खिलाड़ियों के हक में वोट देने की इजाज़त नहीं थी, मगर वोटिंग स्टेज के अख्ताम पर खिलाड़ियों से मुताल्लिक़ नज़रसानी की दरख्वास्त जमा कराने की इजाज़त थी। और PCB की जानिब से इस बार जनाब नदीम खान और GM कमर्शियल इमरान अहमद खान की जानिब से जायज़ा लिया गया था कि HBL PSL 2017 से जो प्लेयर एक्विजिशन को वो लीड भी कर रहे हैं कि मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज को हतमी शक्ल देने के लिए नेशनल टीम की परफॉर्मेंस, डोमेस्टिक क्रिकेट की कारकर्दगी और T20 में ब्रांड वैल्यू को अहमियत दी गई है। और इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो उन रिन्यूअल कैटेगरी उन खिलाड़ियों के लिए नहीं होगी जिनको HBL PSL सीज़न के प्लेऑफ मरहले के लिए शामिल किया गया था। ये खिलाड़ी मजमूई तौर पर प्लेयर पूल का हिस्सा होंगे जो प्लेयर ड्राफ्ट में सिलेक्शन के लिए दस्तियाब होंगे। तो अभी जो आपको पता है जो लीग ख़त्म हुई तो उसमें जो खिलाड़ी आए थे उस लीग के लिए उनको दोबारा भेजा गया है ड्राफ्ट पूल में। वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान की किसी भी फॉर्मेट में नुमाइंदगी की है उनको गोल्ड कैटेगरी दी गई है। अंडर 23 का खिलाड़ी इमर्जिंग प्लेयर के स्क्वाड में 2 साल से ज़ायद अरसे के लिए नहीं आ सकता। शर्त है कि इन 2 सालों में वो 3 या कम मैच खेला हो। इसी तरह तमाम टीमें अब रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों को हतमी शक्ल देने से पहले खिलाड़ियों को रेलीगेट करने की दरख्वास्तें जमा करा सकती हैं। जब कहीं से भी रेलीगेट करने की दरख्वास्त की जाएगी तो फिर बाकी टीमों को इस खिलाड़ी की इसकी बेस कैटेगरी में पिक करने की इजाज़त होगी। अगर कोई दूसरी टीम मज़कूरा खिलाड़ी को उसकी बेस कैटेगरी में पिक नहीं करती तो फिर उस खिलाड़ी को निचली कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। ऐसे तमाम खिलाड़ी जो HBL PSL 2020 का हिस्सा नहीं रहे उनकी लिस्ट अलहदा से जारी की जाएगी। तो ये जनाब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है PSL का। आपको पता है कल पिक ऑर्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली पिक मिली है और बाकी पिक ऑर्डर कल मेरी वीडियो में मौजूद है। और अब पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कैटेगरी के हैं उनके रिन्यूअल के हवाले से आ गई हैं। तो जनाब अब तक की जो लिस्ट है वो अब से शेयर कर ली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। इस जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि जो खिलाड़ी प्रमोट हुए हैं या रिटेन हुए हैं या जिनको नीचे जाना पड़ा है, आपकी क्या राय है उनके हवाले से? PSL 6 में आप किन टीमों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे उनके नाम भी बताइएगा। इसके साथ साथ कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आप समझते हैं कि उसको पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होना चाहिए? किसी ऐसे खिलाड़ी को ज़रूर आप निशानदेही करके मुझे बताइए जो इसको आप समझते हैं कि उसको मज़ीद ऊपर आना चाहिए। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ट्रांसफ़र विंडो भी खुल गई है और रिटेन भी। किन खिलाड़ी को रिटेन होना है, किन खिलाड़ियों को जो है वो
ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या किन खिलाड़ियों को रिलीज़ किया जाएगा। ये टीमों के लिए बड़ा मुश्किल है, फैन्स के लिए भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? किस टीम में किस खिलाड़ी को होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए और किसको किस टीम में किस खिलाड़ी को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ-साथ ड्राफ्ट कब होंगे, डेट ये तकरीबन समझ लें 9 से 10 जनवरी लाहौर में है और 20 फरवरी से तकरीबन लाहौर में जो है वो ये सारा मामला जो है वो शुरू होगा। कराची और लाहौर में अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं कि पीएसएल 20 फरवरी से शुरू होगी। लेकिन मैं आपको तमाम अपडेट्स जो हैं आने वाले दिनों बताता रहूँगा। आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अपने कमेंट्स दीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों को भी व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्विटर पे, फेसबुक पर और मुझे मेरा पेज ग्रो करने में आसानी होगी। तो ये आप सबसे मुझे हेल्प चाहिए। पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।